हाय एवरीवन। आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं भी ठीक हूँ। स्टोरी का नाम माई हार्ट लेस लवर, एपिसोड 46। 2 दिन बाद गोवा में आरजू और सोम्या की शादी गोवा में होने जा रही थी। वहीं अर्चिता नैना भी शादी कर रही थी। उनकी शादी गोवा में ही हो रही थी। आरजू ने गोवा का एक शानदार होटल बुक कर दिया था। सभी बहुत खुश थे। सुबह से ही हल्दी की तैयारी चल रही थी। सुमन जी और अभय जी सुबह से ही तैयारी कर रहे थे। कुछ देर बाद सौम्या और अर्चिता को बाहर गार्डन में लाया जाता है। बाहर गार्डन में गद्दे बिछाए गए थे। वहीं घर की औरतों ने पीली साड़ियाँ पहनी थीं और घर के मर्दों ने पीले कलर का कुर्ता पैजामा पहना था। सौम्या भी पीली साड़ी में बहुत ही प्यारी और खूबसूरत लग रही थी। वहीं आरजू ने पीला कलर का कुर्ता पाजामा पहना था, जिसमें वह भी बहुत खूबसूरत लग रही थी। सुमन जी आकर आरजू और सौम्या के बगल में बैठा देती हैं। आरजू मुस्कुराकर सौम्या की तरफ देखती है और एक आंख मारती है। सौम्या यह देखकर शर्मा जाती है और अपनी पलकें झुका लेती है। सुमन जी फिर अपने हाथ में हल्दी लेकर पहले सौम्या को हल्दी लगाती हैं, उसके बाद आरजू को हल्दी लगाती हैं। वहीं अर्चिता और नैना के माँ बाप भी उन दोनों को हल्दी लगा रहे थे। सुमन जी के हल्दी लगाने के बाद अभय जी और शुभ भी आरजू और सौम्या को हल्दी लगाते हैं। उसके बाद आरजू के ऑफिस में जितनी भी लड़कियां काम करती थी वो सब भी अर्चिता, नैना, सौम्या और आरजू को हल्दी लगाती हैं। उन चारों की शादी से सभी बहुत खुश थे और सौम्या आरजू के होठों से तो मुस्कुराहट जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। आखिरकार उनके प्यार की जीत जो हुई थी और फाइनली उनकी शादी हो रही थी। सबके हल्दी लगाने के बाद आरजू सुमन जी से बोलती है, माँ, क्या मैं भी सौम्या को हल्दी लगा सकती हूँ? आरजू के मुंह से माँ सुनकर सुमन जी के होठों पर मुस्कुराहट आ जाती है। वहीं सौम्या भी मुस्कुरा देती है कि आरजू ने उसकी माँ को अपनी माँ बोला। सुमन जी फिर अपना सिर हिलाकर बोलती हैं, हाँ बेटा, लगा सकती हो हल्दी। आरजू उनकी बात सुनकर अपने दोनों हाथों से हल्दी लेकर पहले अपने गालों में लगाती है और फिर सौम्या के कंधे पर अपने हाथ रखकर अपना चेहरा उसके चेहरे के बेहद करीब ले जाती है। सभी उन दोनों को देख रहे थे। आरजू फिर अपने गाल में लगे हल्दी को उसके गालों में टच करके उसके गालों में लगाने लगती है। आरजू के एहसास से सौम्या अपनी आंखें बंद कर लेती है और शर्म से अपनी पलकें झुका लेती है। आरजू फिर अपने दूसरे गाल को भी उसके गालों से लगाकर उसके दूसरे गाल में भी हल्दी लगाती है और आखिर में वो उसे सबके सामने अपनी बाहों में भर लेती है।
यह देखकर सभी मुस्कुरा देते हैं। सुमन जी फिर आरजू के पास आकर उसे सौम्या से दूर हटाते हुए बोलती हैं, बस बस बहुत हुआ। जब तक शादी नहीं हो जाती, खबरदार जो तुम दोनों एक दूसरे के करीब भी आए तो। आरजू सुमन जी की बात सुनकर मुंह बना लेती है। इस समय वह बहुत ही क्यूट लग रही थी। सौम्या उसका चेहरा देखकर हंस देती है। आरजू उसे घूर कर देखती है और फिर उठकर वहाँ से चली जाती है। सुमन जी फिर सौम्या से बोलती हैं, बेटा तू भी चल और चलकर नहा ले, फिर थोड़ा सा आराम कर लेना, शाम को मेहंदी की रस्म है। सौम्या सुमन जी की बात सुनकर अपना सिर हिला देती है और फिर होटल के अंदर अपने कमरे में चली जाती है। कुछ देर के बाद सौम्या जब नहाकर बाहर आती है तो यह देखकर हैरान हो जाती है कि आरजू उसके बेड पर आराम से लेटी हुई है। सौम्या उसके पास आकर उसे देखते हुए बोलती है, आप यहाँ क्या कर रही हैं? जाइए अपने कमरे में। आरजू उसकी बात सुनकर उसका हाथ पकड़कर उसे अपने ऊपर खींच लेती है और मुस्कुराते हुए बोलती है, ऐसे कैसे जाऊं जान? देखो मैं अभी तक नहाई नहीं हूँ और तुम मेरे बिना नहाने चली गई। चलो अब साथ में नहाएंगे। सौम्या आरजू की यह बात सुनकर चौंक जाती है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। बाय बाय, सी यू।